हेलो बच्चों, तो मैं हूं सीपी सर। आप लोग देख रहे हैं फिजिक्स क्लासेस बाय सीपी सर यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज हम लोग फिजिक्स 12th क्लास की पढ़ेंगे और उसमें देखेंगे किरचॉफ नियम। तो बच्चों, किरचॉफ नियम क्या है और किरचॉफ नियम को क्यों लाया जाता है, यानी बच्चों जटिल से जटिल परिपथों को सॉल्व करने के लिए किरचॉफ नियम लगाया जाता है। तो बच्चों, किरचॉफ नियम में दो नियम है इसके, यानी प्रथम नियम और द्वितीय नियम। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किरचॉफ नियम के प्रथम नियम की। तो किरचॉफ का प्रथम नियम, बच्चों इसको हम लोग संधि नियम यानी जंक्शन रूल भी कहते हैं। तो बच्चों देखिए क्या है प्रथम नियम, क्या है बच्चों कि अगर कोई संधि है, संधि का मतलब होता है कि जहां पर दो या दो से अधिक चीजों का मिलना या वहां से जाना, जैसे कि रेलवे स्टेशन, जो जंक्शन रेलवे स्टेशन होते हैं, वहां पर कई ट्रेन आके एक ही पॉइंट पर मिलती है या उस पॉइंट से ट्रेन जाती है। तो उसी प्रकार अगर मान लेते हैं जैसे हमारे पास ये एक जंक्शन पॉइंट यानी संधि है, तो इस पॉइंट पर एक आने वाली धारा हमारी जो हो गई वो I1 हो गई और दूसरे पॉइंट यानी इधर से आने वाली धारा I2 हो गई, और इसी से बच्चों ये तीसरे पॉइंट से धारा I1 जा रही है, ये चौथे पॉइंट से धारा आपकी जा रही है, इसी प्रकार से ये पांचवें पॉइंट से धारा भी जा रही है। तो बच्चों इसका पहला नियम ये कहता है कि संधि पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। चलिए इस परिभाषा को लिखते हैं। तो हम लिख सकते हैं बच्चों, किसी संधि पर सभी धारा का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अर्थात तो बच्चों इसके लिए सिग्मा आई यानी सभी को जोड़ेंगे तो ये 0 हो जाएगा। बच्चों इसको इस तरीके से हम कह सकते हैं, या इसी के लिए अथवा दूसरे तरीके से कहें, किसी संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग संधि से बाहर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। तो बच्चों इसको ही कह सकते हैं, यहां नोट में बच्चों एक बात लिख लेते हैं। नोट में संधि की ओर आने वाली धारा धनात्मक ली जाती है तथा संधि से दूर जाने वाली धारा को ऋणात्मक लिया जाता है। तो बच्चों इसके अनुसार क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास धारा I1 ये संधि की ओर आ रही है तो प्लस I2। अब बच्चों ये धाराएं जा रही हैं तो यानी I3 माइनस
I4 माइनस I5 इक्वल टू 0, सभी का बीजगणितीय योग क्या होगा? शून्य। अब इसको इधर अगर कर दें तो बच्चों I1 प्लस I2 बराबर ये हो जाएगा I3 प्लस I4 प्लस I5, तो ये दोनों का मान बराबर हो जाएगा बच्चों। तो इसी को हम लोग बच्चों इसका प्रथम नियम कहते हैं या जंक्शन रूल कहते हैं बच्चों। सवाल लगाते समय ये और द्वितीय नियम दोनों ही लगते हैं। तो बच्चों आपने देखा कि इस तरीके से बच्चों यहाँ से जितना आवेश आया गया उतना ही आवेश फिर वो निकल गया, क्योंकि दोनों बराबर है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि यह जो है, ये प्रथम नियम जो है वो आवेश के संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। यानी ये लिख सकते हैं बच्चों, यह आवेश के संरक्षण सिद्धांत पर होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है बच्चों यहाँ पर। तो इस तरीके से ये आपका पहला नियम होता है बच्चों, ठीक है। तो हम इसके द्वितीय नियम की बात करते हैं, चलिए तो इसको नोट कर लें। हाँ, तो बच्चों देखिए किरचॉफ का नियम, द्वितीय नियम हम लोग देखेंगे, वोल्टेज नियम KVL, जिसे किरचॉफ वोल्टेज लॉ कहते हैं। तो बच्चों देखिए नियम मैंने लिख रखा है, किसी बंद पाश में बहने वाली धारा I तथा संगत प्रतिरोध R का गुणनफल IR। तो बच्चों उसमें बहने वाली धारा I है और उसमें प्रतिरोध R लगे हैं, तो उसका गुणनफल IR होगा। का बीजगणितीय योग सिग्मा IR तथा परिपथ में लगे कुल विद्युत वाहक बल E का बीजगणितीय योग सिग्मा E के बराबर होता है। तो सिग्मा E के बराबर होता है। तो बच्चों इसको यानी हम लोग कह सकते हैं कि सिग्मा IR इक्वल टू सिग्मा E। तो बच्चों ये हमारा नियम कहलाता है, ठीक है। बच्चों इसको अगर इधर कर दें तो यानी सिग्मा IR माइनस सिग्मा E इक्वल टू 0। तो बच्चों ये क्या बताएगा कि हमारे किसी परिपथ में जितना ऊर्जा दी जा रही है सेल द्वारा, उतनी ही ऊर्जा जो है उसमें लगे प्रतिरोध या कई अन्य लोड द्वारा खपत हो जाती है। यानी इसमें ऊर्जा नियत रहती है। यानी ये जो नियम है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो बच्चों अब देखिए इसको हम समझ सकते हैं, इस नियम को किस तरीके से समझेंगे। तो देखिए हमारे पास एक जनरल फार्मूला होता है, V बराबर E माइनस IR। तो बच्चों यहाँ पर इस फार्मूले को यूज़ करेंगे। फिलहाल बच्चों यहाँ पर जो है V बराबर E माइनस IR, तो यहाँ पे हम लोग कुल प्रतिरोध लिखेंगे, कुल प्रतिरोध इसका यूज़ करेंगे, यानी इसमें टोटल रेजिस्टेंस जोड़ेंगे। अब बच्चों देखिए हमारे पास एक सर्किट है और इसमें एक सेल लगा हुआ है इस तरीके से। इसमें एक हमने प्रतिरोध लगाया, एक दूसरा प्रतिरोध लगाया और इसका हमने नाम दिया R2, ये है R1, ये है आपका E। इसमें धारा बह रही है I, तो जो ऐसे जाएगी ऐसे पास होगी, ये आई और फिर ऐसे जाएगी। तो बच्चों ये इस तरीके से। तो बच्चों यहाँ पर देखिए हम लोग क्या काम करेंगे, यानी इसमें जो बहने वाली धारा है इस प्रतिरोध के गुणनफल और इस प्रतिरोध के गुणनफल का सम करेंगे। तो हम इस पे लिख लेते हैं। तो बच्चों इसके लिए हम एक बंद पास ले लेते हैं, A B C D, जो इसमें लिखा हुआ है बंद पास। तो उस बंद पास का मतलब क्या होता है, क्लोज सर्किट, यानी कोई परिपथ खुला ना हो, बंद हो। तो बच्चों देखिए इसमें ले लेंगे। तो बच्चों यहाँ पर जो A पॉइंट है, अगर इसके बीच जो है इसके इनके दोनों बिंदुओं के बीच अगर हम विभवांतर लें, यानी बिंदु A के दोनों सिरों के बीच का विभवांतर क्या हो जाएगा बच्चों, VAA हो तब। तो इस पर अप्लाई करते हैं बच्चों, तो ये हो जाएगा VAA बराबर E माइनस, यहाँ पर नियम लगाते हैं बच्चों। तो यहाँ पे देखिए I और यहाँ पर कुल प्रतिरोध लेना है बच्चों। तो ये इसका प्रतिरोध है R, ये R ले लिया, प्लस R1 प्लस
R2, ये हो जाएगा बच्चों। अब बच्चों देखिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 क्यों हो जाएगा, ये IR प्लस R1 R2। तो बच्चों यहाँ पर लिखेंगे चूंकि VAA एक ही बिंदु A के सिरों का विभवांतर है। एक ही बिंदु पर विभव समान होता है, इसलिए VAA बराबर 0। तो बच्चों यहाँ पर हमने लिख रखा है। तो बच्चों इसको अगर हम इधर पक्षांतर करें तो ये क्या हो जाएगा, I और R प्लस R1 प्लस R2 बराबर इस E के हो जाएगा बच्चों। इसमें अगर हम गुणा कर दें तो ये हो जाएगा IR प्लस IR1 प्लस IR2 बराबर E। अब बच्चों यहाँ पर ये शून्य हो जाएगा, शून्य IR1 प्लस IR2 बराबर E। ये शून्य क्यों हो गया, यहाँ पे स्टेटमेंट लिखें, यदि सेल का आंतरिक प्रतिरोध नगण्य हो मतलब बच्चों इसका मतलब ये नेग्लिजिबल है, यानी इसको हम छोड़ेंगे। नगण्य हो अर्थात R बराबर 0। तो बच्चों R बराबर 0 हो जाएगा तो ये पद 0 हो जाएगा और ये आ जाएगा आपका IR1 प्लस IR2 और बराबर E। अब बच्चों इसको अगर बीजगणितीय योग से सम किया जाए तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा IR बराबर, और यहाँ पे बच्चों हम लोग सिग्मा का प्रयोग कर रहे हैं, ये की यहाँ पर एक ही सेल लगा है, परंतु अगर कई सेल लगे हों तो उनका समेशन क्या हो जाएगा, सिग्मा E। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं बच्चों, चूंकि लिख सकते हैं यदि परिपथ में कई सेल लगे हों तब उनका बीजगणितीय योग सिग्मा E होगा। तो बच्चों अगर कई सेल लगे होंगे तो क्या हो जाएगा ये। तो इस तरीके से बच्चों देखिए इस नियम की पुष्टि होती है, इस तरीके से नियम को हम समझ सकते हैं। और बच्चों यहाँ पर एक नोट में हम बात लिख लें कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें बच्चों जितनी ऊर्जा इससे ली जा रही है उतने ही इस प्रतिरोध के द्वारा उतनी ही खपत हो जाती है, यानी जितनी ऊर्जा आई उतनी ही चली गई, लॉस हो गई। तो इसका मतलब इसमें ऊर्जा का मान नियत है, ऊर्जा ना तो नष्ट की जा सकती है ना तो उत्पन्न की जा सकती है। तो ये ऊर्जा का संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। तो हम लिखें यह द्वितीय नियम ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत को सिद्ध करता है। ठीक बच्चों, तो एक नंबर में क्वेश्चन कहीं से भी पूछ लेते हैं, तो कभी कभी पूछ लेता है कि किरचॉफ का द्वितीय नियम किस सिद्धांत की पुष्टि करता है या किस सिद्धांत को सिद्ध करता है या किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो बच्चों ये द्वितीय नियम ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत को सिद्ध करता है। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से ये द्वितीय नियम हुआ। पहला नियम हमने जान लिया, दूसरा नियम हमने जान लिया। अब जो है इस पर न्यूमेरिकल लगेंगे, चूंकि वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए अगली वीडियो में हम इस पर न्यूमेरिकल पे बात करेंगे, इसके आंकिक प्रश्नों को देखेंगे और दोनों नियमों को अप्लाई करते हुए न्यूमेरिकल को अच्छे से समझेंगे।
तो बच्चों ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसके लिए लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे और इसके न्यूमेरिकल पर बात करेंगे। तब तक लिए मुझे दी इजाजत, धन्यवाद।